इस्माइल भाई, एक बात और कि जैसे अल महदुल आलिया अल इस्लामी हैदराबाद, जिसके बानी व नाज़िम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, इसमें कई सारे शोबे हैं। शोबे तखस्सुस फिल हदीस, शोबे तखस्सुस फिल तफसीर, इसी तरह अंग्रेज़ी का शोबा है, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इफ़्ता है, मुतालिम मज़ाहिब का शोबा है और इसी तरह तहक़ीक़ का शोबा है। तो इतने सारे शोबे हैं, तो आप इसके बारे में बताएँ कि वाक़ई अगर कोई जो दारुल उलूम देवबंद से, मज़ाहिरुल उलूम से, इसी तरह नदवतुल उलमा से और बकिया जो मदारिस है, वहाँ के फ़ुज़ला अगर यहाँ पर आएँ तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? बहुत ही बेहतर होगा और बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि माहद आली वो मदरसा है जहाँ सिर्फ उलमा और फुज़ला होते हैं। यहाँ आलिमियत से पहले वाले तलबा नहीं होते हैं और इस इदारा ख़ास उलमा के लिए रखा गया है। और सिर्फ उनका नाम लेना बहुत लाजमी है। जिन असातिज़ा के पास पढ़ा है वो बड़े कमाल के उलमा और फुज़ला हैं खुद, और साल हर साल से मौलाना की निगरानी में काम कर रहे हैं। तो उनमें से हर कोई अपने फील्ड के अंदर कमाल को पहुँचा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ ख़ास तौर से यकसुई है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। और तीसरी ख़ास बात यह है कि मौलाना की निगरानी है। अगर मौलाना से कोई इस्तिफ़ादा कर ले तो मुझे नहीं लगता कि अपनी उस फील्ड में वो किसी एतबार से उसकी ज़िंदगी में कोई कमी रहेगी। तो चाहे देवबंद हो, वहाँ से माशाल्लाह इस्तिफ़ादा कर चुके हैं, वहाँ भी एक नदवा है, सहारनपुर है। तो मुझे लगता है यहाँ ज़रूर आना चाहिए, थोड़ा वक्त लगाना चाहिए। यहाँ जौहर खुल के निखर के आते हैं, क्योंकि मौलाना की पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में लगी है। तो अपनी सआदत समझनी चाहिए, हर तरफ से इस्तिफ़ादा करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ख़ास आकर रहना चाहिए।